अच्छा, अब हमने पढ़ लिया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए या अपने जीन्स कैसे ट्रांसफ़र करें, थ्रू कॉन्जुगेशन, थ्रू ट्रांसडक्शन एंड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन में सेक्स पिलाए है क्योंकि उसमें प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में क्या है, सेक्स पिलाए होंगे या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली वायरस इन्वॉल्व हो रहा है, बैक्टीरियोफेज, या लाइटिक साइकिल होगी या लाइसोजेनिक। जो लाइटिक है जो बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, वो विरुलेंट है, वो ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू लाइसोजेनिक। उसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक नंगा डीएनए पड़ा हुआ है इन्वायरमेंट में और दूसरे जो हमारे पास क्या नाम है बैक्टीरिया, उसने उसको अपटेक कर लिया। सिंपल इज़ दैट। जितना सिंपल रखोगे उतना इजी होगा तुम लोगों के लिए। अब आ जाती हूँ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, चेंज इन डीएनए। सिंपल वर्ड्स में जो तब्दीली है ना उसके डीएनए में, उसके बेस सीक्वेंस में, चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, उसको म्यूटेशन कह रहे हैं। अब म्यूटेशन हमने बेसिकली, मैं आपको इतना इजी तरीके से पढ़ाती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। म्यूटेशन में हम बेसिकली 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया में। सबसे पहले हम उसी जीन्स पे आ जाते हैं जो ट्रांसपोजोन्स जीन्स थे, जो कि जंपिंग जीन्स थे। ट्रांसपोसोन्स ऐसे ही स्पेलिंग है, मुझे नाम स्पेलिंग भी भूले हैं, काम चेक करो मेरे। अच्छा, ट्रांसपोसोन्स जीन्स, जिसको हम क्या थे, सीक्वेंस वाला भी कह रहे थे, लाइक, ठीक है। उसके बाद दूसरा किससे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मैं आपको वर्ड अगर याद कराऊँ ना, इसके लिए हिंट है बेस्ट फ्रेंड ट्रांसपोजोन्स। सब उलट से हम स्टार्ट करें, ट्रांसपोजोन्स, फिर ये है फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। म्यूटेशन तीसरे पर है बेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेस सब्स्टिट्यूशन में हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, वो मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम ट्रांसपोजोन्स का पढ़ते हैं। इसमें क्या हो रही है, कैसे म्यूटेशन हो रही है। इसमें क्या हो रही है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उसमें क्या है, लाइक प्लाज्मिड होता है, उसमें क्या होते हैं, ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ट्रांसपोजोन्स जीन्स हैं। तो वो क्या करेंगे, हमारे पास एंजाइम्स आते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, ट्रांसपोजोन्स जंप करके दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चला जाएगा। मतलब कि ट्रांसपोजोन्स, अच्छा अगर आपको पता होगा, ट्रांसपोजोन्स कट करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसमें हो रही है म्यूटेशन। अब इसकी डेफिनेशन में अगर मैं आपको बताऊँ ना, हाँ, इसको इंसर्शन सीक्वेंस भी कहते हैं, दूसरा नाम मुझे भूल गया था यार, इंसर्शन सीक्वेंस, हालांकि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं। अच्छा, जंपिंग जीन्स जिसको हम, इसमें हो क्या रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपोजोन्स और इंसर्शन सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि एक डीएनए था, वेट अ मिनट, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एक डीएनए था, ये दूसरा डीएनए, इसमें ट्रांसपोजोन्स जीन्स थे, ये कट होकर इसमें जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है। या इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, आपने जब कंप्यूटर यूज़ करते हो, कॉपी करते हो और पेस्ट कर देते हो दूसरे पर, या फिर आप कट करते हो और पेस्ट कर देते हो। मतलब यहाँ से ये निकल भी कर भी इसके पास जा सकता है और यहाँ पर कॉपी होकर ऐसे दूसरा भी, हमने कहा था ना इसमें रेप्लिकेट होने की एबिलिटी होती है, तो यहाँ पर भी जा सकता है। आई होप समझ आएगा। बस इतना याद रखो, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में जा रहा है जीन, जिस ट्रांसपोजोन जा रहे हैं, जिसमें म्यूटेशन आएगी। फ्रेम शिफ्ट में क्या हो रहा है, ये जो म्यूटेशन आ रही है ना, राइबोसोम के लेवल पे आ रही है। राइबोसोम है, उस पर क्या पास क्या आता है, आरएनए आता है, राइबोसोमल आरएनए। जब प्रोटीन्स बननी होती है, राइबोसोमल आरएनए आता है राइबोसोम्स में। तो ना इसमें होता क्या है कि ना जब राइबोसोमल आरएनए आता है ना, इसमें ना एडिशन हो जाता है न्यू बेस। अब ना इसमें वर्ड्स को याद रखो, नई बेसिस ऐड हो जाती हैं, या एक बेस ऐड होगी या ज़्यादा, मोर बेसिस आर एडिड इनटू द राइबोसोमल आरएनए, मोर वन और मोर बेस ऐड हो रही है, ठीक है, याद रखना। अब बेस सीक्वेंस में क्या होगा, इसमें याद रखो, इसमें क्या हो रही है, इसमें ना किस लेवल पे हो रही है, इस पे याद रखो राइबोसोम के लेवल पे हो रही है ना म्यूटेशन, और इस पे आप याद रखोगे किस लेवल पे हो रही है, मतलब
इसमें डीएनए से डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें एक ही बैक्टीरिया है, उसमें राइबोसोम लाइक प्रोटीन्स के लेवल पे, मतलब जब यहाँ पर नई बेसिस ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा, अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। अमाइनो एसिड चेंज होंगे तो इनएक्टिव प्रोटीन बनेगी, इनएक्टिव प्रोटीन। ऐसे ना अपना ना स्टिकी नोट्स बनाओ और उस पर ऐसे लिख लो, बुक की लाइंस बता रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। इनएक्टिव प्रोटीन जो है ना बन जाएगी। अब जो बेस सब्स्टिट्यूशन है ना, इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है मिससेंस और दूसरी है हमारे पास नॉनसेंस। रुको मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। एक हमारे पास है मिससेंस और एक है नॉनसेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन खुद लिख लो, म्यूटेशन खुद लिख लो, ठीक है। तो आप ना बेस सीक्वेंस का मतलब समझो। फ्रेम शिफ्ट को कंपेयर करो ज़रा। फ्रेम शिफ्ट में क्या हो रहा है कि न्यू बेसिस आर एडिड हो रही हैं राइबोसोमल आरएनए में, ठीक है। फिर अमाइनो एसिड गलत बन रहा है, उसके बाद गलत अमाइनो एसिड बनेगा और इनएक्टिव प्रोटीन बनेगी। बेसिक सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या हो रहा है, अब ना एक बेस है, लाइक मैं आपको बताती हूँ किस लेवल पे हो रहा है, पहले सुन लो। इसमें क्या होता है, डीएनए की जब रेप्लिकेशन हो रही है ना, उस लेवल पे म्यूटेशन हो रही है। डीएनए की रेप्लिकेशन की मतलब यहाँ पर प्रोटीन बन रही थी, उस लेवल पे जो है ना म्यूटेशन हो रही है। यहाँ पर ना डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, मतलब अपने आप को दो बना रहा था। जब बाइंड्री फिशन नहीं होती तब डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, उस लेवल पे हो रही है, म्यूटेशन आ रही है। क्यों म्यूटेशन आ रही है, जब डीएनए बन रहा था ना, दूसरा डीएनए फॉर एग्जांपल अभी ये बाइंड्री फिशन के लिए तैयार हो रहा था हमारे, ये एक बैक्टीरिया है और इसमें बाइंड्री फिशन हो रही थी। वेट अ मिनट, अच्छा, इसमें बाइंड्री फिशन हो रही थी और ना डीएनए बन रहा था। इसमें क्या होगा, नई बेस ऐड हो जाएगी किसी और की जगह। मतलब अगर इसमें ना फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, उसका नाम था बुशरा, उसकी जगह ना एक और प्रोटीन आ गई फियाज, उसने उसकी जगह ले ली, ठीक है। इस तरीके से इस बैक्टीरिया में म्यूटेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ई कोलाई बैक्टीरिया था, उसमें रेप्लिकेशन हो रही थी, डीएनए बन रहा था, उसमें म्यूटेशन आई। मतलब एक अमाइनो एसिड था, बेस थी, उसकी जगह कोई सी और बेस ने ले लिया। फॉर एग्जांपल इसमें थायामीन ने आना था, थायामीन हमारे पास बेस होती है, ठीक है, उसने आना था, उसकी जगह एडानिन आ गया, तो म्यूटेशन आ गई। सिंपल। सुनो अब डेफिनेशन पे और बुक पे आओ। ट्रांसपोजोन्स में एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र। फ्रेम शिफ्ट में जब हमारे पास जो है ना एक या बेस एडिड होंगी या डिलीट हो जाएगी ऑन द राइबोसोम पे, जब उसके बाद डाउन स्ट्रीम अमाइनो एसिड बनेगा, गलत अमाइनो एसिड और इनएक्टिव प्रोटीन बनेगी। फ्रेम शिफ्ट से याद करो, ये फ्रेम बन रहा है, राइबोसोम के पास आई हुई है प्रोटीन बनने के लिए, उसके लेवल पे या बेस ऐड हो रही है या डिलीट हो रही है, उसकी वजह से म्यूटेशन आ रही है। ठीक है। फिर बेस सब्स्टिट्यूशन में जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, उसमें बाइंड्री फिशन के थ्रू एक डीएनए और एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक बेस ने ऐड होना था, उसकी जगह किसी और ने ले ली। मैंने यहाँ लिखा हुआ है उर्दू में, एक की जगह किसी दूसरे ने ले ली, ठीक है। इसको खुद पढ़ना। उसके बाद इसमें दो टाइप्स हैं, मिससेंस म्यूटेशन की और नॉनसेंस म्यूटेशन की। उसमें क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ अभी। अच्छा, उसमें ना आप मेरे यहाँ से देख लो कि क्या डिफरेंस है। बेसिकली मिससेंस में क्या हो रहा है कि हमारे पास इस सेंस में ना अभी ना डीएनए बन रहा था, उसमें ना दरमियान में चेंज आ गया, कोई ऐड हुई या लीव हो गई, ठीक है। मिस सेंस ऐड हुई या लीव हो गई। लेकिन नॉनसेंस में क्या था कि अभी प्रोटीन बन रही थी। स्टॉप कोडान के बारे में जानते हो, जिससे आगे ना बनना कम हो जाती है। इसकी जगह ना स्टॉप कोडान आ गया, मतलब अभी प्रोटीन बन रही थी, स्टॉप कोडान आ गया, अब आधी बनी है प्रोटीन, मतलब आधा डीएनए बना है, ऐसे समझो। मतलब उसमें म्यूटेशन आ गई, एक लिहाज से नॉनसेंस म्यूटेशन कह सकते हैं इसको,
इतना सी बात थी। अगर आपको ना कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और लाइक भी किएगा, शेयर और कमेंट भी किएगा। अच्छा, मैं अब आपको एक मशवरा देती जाऊँ। जेनेटिक्स वाले चैप्टर के बाद ना आप लोग ये वाले चैप्टर करने से बेहतर है 5वां चैप्टर, जिसमें मैं कहती हूँ क्लासिफिकेशन है, और पहले आप क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी कर लो, उसके बाद हम इस चैप्टर पे आएंगे। क्यों? ये बहुत इजी हो जाएगा तब पढ़ना हमारे लिए, क्योंकि क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी से ही रिलेटेड है, उसी की क्लासिफिकेशन है। तो आप लोगों की बाकी मर्जी क्या है, मैं पहले उसकी तरफ ही मूव करूँगी। क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी, ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़ेंगे, फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़ेंगे, फिर रॉड्स पढ़ेंगे, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन।